हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जो है लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है, जिसे हम 2 से ढाई मिनट में सॉल्व करके बड़े ही आसानी से 5 नंबर ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है ही नीड्स हेल्प को PEAV ऐसे ही लिखते हैं। उसी तरह समवन मस्ट हेल्प को VOPEEM लिखते हैं। इसी तरह ही इज समवन को AVFTEM लिखते हैं। मतलब जो है कि लेफ़्ट साइड जो शब्द लिखे हुए हैं उनको कोड करके राइट साइड में लिखा गया है। मतलब किसी एक शब्द का यहाँ पर कोई ना कोई कोड होगा, मतलब इस तरह से कोड किया गया है। तो हमसे क्या है, इन प्रश्नों में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत ही ईजी होते हैं और बड़ी ही आसानी से 2 मिनट में सॉल्व करके 5 नंबर ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ है, मुझे क्या है, संबंध शब्द का कोड बताना है। तो इन प्रश्नों को हमें क्या है, जो शब्द हमसे पूछा जाए हमें सिर्फ उन्हीं शब्दों का कोड निकालना है। जैसे कि मेरे से पूछा गया है कि संबंध का कोड क्या होगा। तो देखेंगे, सबसे पहले हम ये तीनों लाइन लिखी हुई हैं, इनमें देखेंगे संबंध जो वर्ड है वो कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, संबंध जो वर्ड है वो क्या दूसरी लाइन में लिखा हुआ है और यहाँ पर तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो जो संबंध का कोड होगा वो राइट साइड में दूसरी और तीसरी लाइन में ही मिलेगा, क्योंकि संबंध जो कोड है वो लेफ्ट साइड में दूसरी और तीसरी लाइन में है। तो संबंध का जो कोड होगा राइट साइड में वह दूसरी और तीसरी लाइन में होगा। अब हम दूसरी और तीसरी लाइन के शब्दों को चेक करेंगे। यदि मैं पहला शब्द लें BO, तो देखिए BO दूसरी लाइन में है पर तीसरी लाइन में नहीं है। तो BO जो कोड है वो नहीं होगा, क्योंकि संबंध जो है दूसरी और तीसरी में है और जबकि BO जो है सिर्फ दूसरी लाइन में है। देखिए, अब PE जो है दूसरी लाइन में है और पहली लाइन में है, तो ये भी कोड नहीं होगा, क्योंकि दूसरी और तीसरी लाइन में चाहिए था हमें। अब देखिए, EM जो शब्द है वह दूसरी लाइन में है और तीसरी लाइन में, देखिए पहली में नहीं है, तो EM इसका कोड होगा। तो संबंध शब्द का जो कोड होगा वो क्या होगा, EM। देखिए दोस्तों, अब हमसे जो है नीड शब्द का कोड पूछा गया है। तो नीड शब्द का कोड हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि नीड शब्द जो है किस लाइन में लिखा हुआ है। देखिए, पहली लाइन में लिखा हुआ है नीड शब्द, दूसरी लाइन में नहीं है और इसी तरह तीसरी लाइन में नहीं है। तो नीड का जो कोड मिलेगा हमें और राइट साइड में सिर्फ पहली लाइन में मिलेगा, क्योंकि नीड जो शब्द है वो सिर्फ पहली लाइन में दिया हुआ है। अब यदि हम पहली लाइन के PE को चेक करें, देखिए PE जो है दूसरी लाइन में मिलेगा, मतलब ये कोड नहीं होगा, क्योंकि नीड शब्द का जो कोड होगा वो सिर्फ पहली लाइन में होगा। अब देखिए AV को चेक करें, तो AV जो है पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में नहीं है, पर तीसरी लाइन में मिल रहा है। तो AV जो है कोड नहीं होगा नीड्स का। अब देखिए ऐसी को चेक करें, देखिए पहली लाइन में मिल रहा है, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में नहीं है। तो नीड्स का जो कोड होगा वो क्या होगा, SE। तो हमने लिख लिया SE नीड्स का कोड है। इसी तरह आपको भी चेक करते जाना है, जो शब्द आपसे पूछा जाए आपको उसी का कोड निकालना है। अब देखिए हेल्प शब्द देखिए कहाँ लिखा हुआ, देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो हेल्प का जो कोड होगा वह भी हमें राइट साइड में पहली और दूसरी लाइन में मिलेगा। अब यदि पहली लाइन के PE शब्द को चेक करें, तो देखिए पहली लाइन में मिल रहा है, दूसरी लाइन में मिल रहा है, तीसरी लाइन में नहीं मिल रहा। तो हेल्प का कोड हमें एक मिल चुका है PE, क्या ये पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में है। देखिए, अब AV को भी चेक करेंगे, देखिए AV जो है पहली में है पर दूसरी में नहीं है, तो AV कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए ऐसी जो है अभी हमने देखा था सिर्फ पहली लाइन में था, दूसरी में नहीं, तो ऐसी भी कोड नहीं होगा। मतलब जो है कि जो हेल्प का कोड है वो क्या होगा, PE। तो हमें तीनों कोड मिल चुके हैं। इसी तरह हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, यह कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ 4 लाइन लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं और उन्हें कोड करके राइट साइड में लिखा गया है उनका कोड। तो हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमें उन्हीं के कोड निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है एसोसिएटेड का कोड हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसोसिएटेड जो शब्द है वह किस लाइन में लिखा हुआ है। तो देखें, तो ये देखिए पहली लाइन में एसोसिएटेड शब्द में लिखा है, दूसरी में नहीं लिखा है, पर तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। इसी तरह चौथी लाइन में नहीं लिखा हुआ है। तो एसोसिएटेड का जो कोड हमें मिलेगा वह राइट साइड में कहाँ मिलेगा, पहली और तीसरी लाइन में मिलेगा। तो हम पहली लाइन के यदि NU शब्द को चेक करें, तो देखिए पहली में मिल रहा है, दूसरी में मिल रहा है, तो ये NU कोड नहीं होगा, क्योंकि जो एसोसिएटेड कोड है वह पहली और तीसरी में है। तो एसोसिएटेड का जो कोड होगा वह पहली और तीसरी लाइन में होना चाहिए। तो NU जो है दूसरी लाइन में है, तो NU कोड नहीं होगा। इसी तरह देखें TA, तो देखिए पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में है। अब देखिए और भी चेक कर लेते हैं, यदि किसी और लाइन में TA मिलता है तो वह TA कोड नहीं होगा। देखिए पहली लाइन में मिला, तीसरी लाइन में मिला, पर दूसरी लाइन में नहीं है, इसी तरह चौथी लाइन में नहीं है। तो TA कोड किसका होगा, एसोसिएटेड का होगा। और अब जो 2 शब्द बचे हुए हैं उन्हें भी हम चेक करते हैं, क्योंकि एक शब्द के एक से अधिक कोड हो सकते हैं। तो देखिए RO को लें, तो देखिए RO जो है पहली लाइन में है पर तीसरी लाइन में नहीं है, ये PO है, तो ये RO भी कोड नहीं होगा। इसी तरह देखें GI जो शब्द है, GI जो शब्द है पहली लाइन में है और देखिए दूसरी लाइन में मिल गया, तो GI कोड भी नहीं होगा, क्योंकि जो एसोसिएटेड है वह कहाँ है, पहली और तीसरी में है, और पहली और तीसरी में हमें कौन सा कोड मिला है, TA।
तो एसोसिएटेड का जो कोड होगा वो क्या होगा, TA। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वह यह है कि बेरी शब्द का कोड बताना है। तो देखेंगे हम बेरी शब्द किस लाइन में लिखा हुआ है। देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है बेरी शब्द, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, तीसरी में नहीं लिखा हुआ और चौथी में नहीं लिखा हुआ। तो बेरी का जो कोड है वो क्या है, पहली और दूसरी लाइन में है। तो हम इसी तरह राइट साइड में चेक करेंगे पहली और दूसरी लाइन में। देखिए NU जो है पहली में है, दूसरी में है, और देखिए तीसरी में नहीं है, चौथी में है। तो NU जो कोड नहीं होगा, क्योंकि बेरी जो है पहली और दूसरी लाइन में है, पर NU जो है पहली में भी है, दूसरी में भी है और चौथी में भी है, तो NU कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए TA जो है पहली में है पर दूसरी में नहीं है, तो TA भी कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए RO शब्द लिखा हुआ है, तो RO जो शब्द है पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में नहीं, तो RO भी कोड नहीं होगा। अब देखिए GI जो शब्द है पहली लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, हमें मिल चुका। अब देखिए तीसरी लाइन में तो नहीं लिखा, चौथी लाइन में भी नहीं लिखा, मतलब जो है कि जो बेरी का जो कोड होगा वो क्या होगा, GI। तो हमने लिख लिया बेरी का कोड GI, ये सॉल्व हो गया। इसी तरह आपको भी सॉल्व करते जाना है। देखिए दोस्तों, आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वह यह है कि DI का कोड बताना है। DI शब्द का कोड क्या होगा। तो देखेंगे हम DI शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। यदि राइट साइड में देखें तो देखिए DI शब्द पहली लाइन में नहीं लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में भी नहीं लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में भी नहीं लिखा हुआ और चौथी लाइन में लिखा हुआ है। मतलब तो DI का जो कोड होगा वो लेफ्ट साइड क्या सिर्फ चौथी लाइन में होगा। देखिए अब चौथी लाइन में हम पहले शब्द को लें इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट जो शब्द है पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में नहीं है, सिर्फ चौथी लाइन में है। तो DI का एक कोड हमें मिल चुका है, क्या, इंटरनेट, हमने लिख लिया। अब देखिए रिस्क जो शब्द है चौथी लाइन में है, पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में, तो रिस्क कोड नहीं होगा क्योंकि जो DI शब्द है वो सिर्फ चौथी लाइन में है। इसी तरह देखिए ऑल्सो जो है ये चौथी लाइन में है और तीसरी लाइन में, तो ऑल्सो भी कोड नहीं होगा DI का। अब देखेंगे डैमेजिंग जो शब्द है, देखिए पहली लाइन में नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, तो डैमेजिंग जो शब्द सिर्फ चौथी लाइन में है। तो DI का जो कोड होगा एक कोड हमें और क्या मिल चुका है, डैमेजिंग। तो इसका जो आंसर होगा DI कोड का, हमें दो कोड मिले तो क्या होगा, या तो इंटरनेट होगा या तो डैमेजिंग होगा, या के साथ आपको क्वेश्चन ऑप्शन में मिल जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, या तो इंटरनेट या तो डैमेजिंग। दो आंसर हमें मिले, मतलब किसी शब्द के एक से दो आंसर भी हमें मिल सकते हैं। अब इसी तरह देखिए दोस्तों, इसी तरह पूछा गया है दैट इज लो का कोड हमें बताना। तो इसमें देखिए तीन शब्द हैं तो हमें तीन कोड निकालने पड़ेंगे। यदि पहले शब्द की बात करें दैट की, तो दैट देखिए कहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहली लाइन में तो नहीं लिखा हुआ, दूसरी लाइन में नहीं लिखा हुआ, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है और चौथी में नहीं है। तो दैट का जो कोड होगा वो राइट साइड में सिर्फ तीसरी लाइन में मिलेगा। तो देखिए तीसरी लाइन के यदि पहले शब्द TA को चेक करें तो देखिए TA जो है तीसरी में है और पहली में मिल गया, तो TA नहीं हो सकता क्योंकि दैट जो है सिर्फ तीसरी लाइन में है। इसी तरह देखिए MI जो है तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, पहली में नहीं है, दूसरी लाइन में है, तो MI भी कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए PO जो शब्द है, देखिए तीसरी लाइन में लिखा हुआ है पर पहली में नहीं है, दूसरी में नहीं है और चौथी में नहीं है। तो दैट का जो कोड होगा वो क्या होगा, PO होगा, क्योंकि PO जो शब्द है सिर्फ तीसरी लाइन में है, जिस तरह दैट शब्द जो है सिर्फ तीसरी लाइन में है। तो दैट का कोड हमें क्या मिल चुका है, PO। अब ये लास्ट शब्द बचा हुआ है FU को चेक करें तो FU देखिए हमें तीसरी में मिला, चौथी में मिला, तो FU कोड नहीं होगा। तो दैट का कोड हमें क्या मिला, PO। इसी तरह देखिए इच का कोड, तो इच देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इच देखिए यहाँ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, पहली और चौथी में नहीं है। तो इच का जो कोड होगा हमें राइट साइड में दूसरी और तीसरी लाइन में मिलेगा। तो देखिए GI जो है दूसरी लाइन में है पर तीसरी लाइन में नहीं है, तो GI कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए SE जो है दूसरी लाइन में है पर तीसरी में नहीं है, तो SE भी कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए NU जो है दूसरी लाइन में है और तीसरी लाइन में नहीं, तो NU भी कोड नहीं होगा। अब देखिए MI जो शब्द है दूसरी लाइन में लिखा हुआ और तीसरी लाइन में लिखा हुआ। अब देखिए MI पहली में भी नहीं है और चौथी में भी नहीं है, तो जो इच का कोड होगा वो क्या होगा, MI। तो इच का कोड हमने लिख लिया MI। इसी तरह देखिए लो शब्द कहाँ लिखा हुआ है, देखिए लो शब्द दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं है और पहली में नहीं है। तो जो लो शब्द होगा उसका कोड क्या होगा, दूसरी लाइन में लिखा होगा। तो देखिए GI को चेक करें, यदि पहले शब्द, तो GI देखिए यहाँ मिल चुका है पहली लाइन में, तो GI कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए ऐसी जो शब्द है सिर्फ दूसरी लाइन में है, पहली लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में नहीं है, चौथी लाइन में नहीं है, तो लो का कोड क्या हो सकता है, SE। दो शब्द और चेक करें, देखिए NU जो है पहले ही मिल गया तो NU कोड नहीं होगा। इसी तरह MI जो है तीसरी लाइन में मिल गया तो MI भी कोड नहीं होगा। तो हमें मिल चुका है लो का कोड क्या होगा, SE। हमने तीनों शब्द के कोड निकाल लिए हैं, तो दैट इज लो का आंसर क्या होगा, POMISE। ये इसका कोड होगा। आपको इस तरह कोड निकालने हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, रिस्क ऑल्सो लार्ज का कोड बताना है। तो देखिए रिस्क शब्द देखिए कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है,
दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, तीसरी में नहीं है और चौथी में लिखा हुआ, तो रिस्क का जो कोड होगा पहली, दूसरी और चौथी में मिलेगा। यदि पहले शब्द की बात करें NU, तो देखिए पहली में है, दूसरी में है और ये चौथी में है, तो रिस्क का कोड हमें क्या मिला, NU। अब देखिए TA जो है पहली में है पर दूसरी में नहीं है, तो TA कोड नहीं हो सकता रिस्क का। RO देखिए, RO पहली में है, दूसरी में नहीं, तो RO भी नहीं होगा। अब देखिए GI को देखिए, पहली में मिल रहा है, दूसरी में मिल रहा है पर चौथी में नहीं मिल रहा है, तो हमें एक कोड मिल चुका है रिस्क का, क्या होगा, NU। अब देखिए ऑल्सो का कोड देखिए, ऑल्सो शब्द कहाँ लिखा हुआ है, देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, तो ऑल्सो का जो कोड मिलेगा हमें तीसरी लाइन और चौथी लाइन में मिलेगा। अब तीसरी लाइन और चौथी लाइन के शब्दों को चेक करें, देखिए TA को चेक करें, तो TA जो है हमें तीसरी में मिल रहा है पर चौथी में नहीं मिल रहा है, तो TA कोड नहीं होगा। इसी तरह देखिए MI जो है तीसरे में मिल रहा है पर चौथे में नहीं मिल रहा है, तो MI भी कोड नहीं होगा। अब देखिए PO जो है तीसरे में मिल रहा है पर चौथे में नहीं मिल रहा, तो PO भी कोड नहीं होगा। अब देखिए FU जो है तीसरे में मिल रहा है, चौथे में मिल रहा है और देखिए पहले में नहीं मिल रहा, दूसरे में नहीं मिल रहा, तो FU जो कोड होगा वो किसका होगा, ऑल्सो का कोड होगा। तो ऑल्सो का कोड क्या मिल चुका है, FU। अब इसी तरह देखिए लार्ज का कोड, लार्ज शब्द देखिए कहाँ लिखा हुआ, देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ लार्ज, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं, तो लार्ज का कोड जो होगा राइट साइड में पहली लाइन में होगा। पहली लाइन के यदि NU को चेक करें तो देखिए पहली में मिल रहा है, दूसरी में मिल रहा है, तो NU कैंसिल हो गया। TA को इसी तरह देखिए TA को चेक करें तो TA देखिए पहले में मिल रहा है और तीसरे में मिल रहा है, तो TA कोड नहीं होगा क्योंकि लार्ज जो है सिर्फ पहली लाइन में है। RO को चेक करें, देखिए RO जो है पहली लाइन में मिल रहा है, दूसरी में नहीं मिल रहा है, तीसरी में नहीं मिल रहा है, चौथी में नहीं मिल रहा है, तो लार्ज का जो कोड होगा क्या होगा, RO। अब इसी तरह देखिए GI को चेक करें, देखिए GI पहली में मिल गया, दूसरी में मिल गया, तो GI कोड नहीं होगा क्योंकि लार्ज जो शब्द है उससे तीसरे में है और लार्ज का कोड क्या है, RO। तो हमें रिस्क ऑल्सो लार्ज का जो कोड मिला वो क्या है, NU, FU और RO, ये इसका आंसर होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।